मेरे परिवारजनों, कांग्रेस के पास अब भविष्य की सोचने की क्षमता नहीं बची है। कांग्रेस न आज के युवाओं के लिए कुछ कर सकती है और न ही आने वाली पीढ़ियों के लिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है। बहुत से लोग मोबाइल फोन पर मैच देखते हैं। अच्छा, आप जरा अपना फोन उठाइए, निकालिए जरा बाहर। आपके हाथ में जो फोन है, आपको पता है ये जो आपका फोन है वो मेड इन इंडिया है। आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? गर्व होता है कि नहीं होता है? आज सामान्य भारतीय स्मार्टफोन खरीद पा रहा है और क्योंकि ये मेड इन इंडिया है, सस्ता है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो देश में मोबाइल बनाने वाली सिर्फ 2 फैक्ट्रियां थी। भारत आज हजारों करोड़ रुपए के मोबाइल दूसरे देशों से उस समय मंगवाता था, लेकिन मैं ऐसे ही देश का पैसा बाहर जाते कैसे देख सकता था? आज भारत में मोबाइल फोन बनाने वाली 200 फैक्ट्रियां हैं, 200। आज भारत हजारों करोड़ रुपए के मोबाइल देश में बनाता है, देश में बेचता है। इतना ही नहीं, बाहर भी भेजता है। कांग्रेस सरकार होती तो ये कभी हो ही नहीं पाता। इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस दूर की सोच ही नहीं सकती। इसलिए मध्य प्रदेश के लोगों को, यहां के युवाओं को कांग्रेस से सावधान रहना है। साथियों, भारत के हर जिले में कृषि या शिल्प से जुड़ा कोई न कोई विशेष उत्पाद हमेशा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी भारत में बनी चीजों पर गर्व नहीं किया। कांग्रेस कभी भी लोकल के लिए वोकल नहीं रही। गुना, यहां का हमारा धनिया, ये गुना के धनिये का स्वाद हमेशा ही इतना बेहतरीन था, लेकिन कांग्रेस ने हमारे इस धनिया की चर्चा यहीं आसपास से बाहर जाने नहीं दी। हमने आज दुनिया में उसको पहुंचाने का काम शुरू किया। यहां के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जैसी योजना भाजपा ने बनाई। गुना के मशहूर मसाले आज देश के कोने कोने में जा रहे हैं। आज अशोकनगर के चंदेरी हैंडलूम की मांग विदेशों में भी हो रही है। दिल्ली में G20 का जो ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें भी चंदेरी साड़ियों की बहुत डिमांड रही। यहां भाजपा सरकार ने बुनकरों को पहचान पत्र देकर उन्हें भी आर्थिक मदद दी है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस के पास अब भविष्य की सोचने की क्षमता नहीं बची है। कांग्रेस न आज के युवाओं के लिए कुछ कर सकती है और न ही आने वाली पीढ़ियों के लिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है। बहुत से लोग मोबाइल फोन पर मैच देखते हैं। अच्छा, आप जरा अपना फोन उठाइए, निकालिए जरा बाहर। आपके हाथ में जो फोन है, आपको पता है ये जो आपका फोन है वो मेड इन इंडिया है। आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? गर्व होता है कि नहीं होता है? आज सामान्य भारतीय स्मार्टफोन खरीद पा रहा है और क्योंकि ये मेड इन इंडिया है, सस्ता है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो देश में मोबाइल बनाने वाली सिर्फ 2 फैक्ट्रियां थी। भारत आज हजारों करोड़ रुपए के मोबाइल दूसरे देशों से उस समय मंगवाता था, लेकिन मैं ऐसे ही देश का पैसा बाहर जाते कैसे देख सकता था? आज भारत में मोबाइल फोन बनाने वाली
200 फैक्ट्रियां हैं, 200। आज भारत हजारों करोड़ रुपए के मोबाइल देश में बनाता है, देश में बेचता है। इतना ही नहीं, बाहर भी भेजता है। कांग्रेस सरकार होती तो ये कभी हो ही नहीं पाता। इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस दूर की सोच ही नहीं सकती। इसलिए मध्य प्रदेश के लोगों को, यहां के युवाओं को कांग्रेस से सावधान रहना है। साथियों, भारत के हर जिले में कृषि या शिल्प से जुड़ा कोई न कोई विशेष उत्पाद हमेशा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी भारत में बनी चीजों पर गर्व नहीं किया। कांग्रेस कभी भी लोकल के लिए वोकल नहीं रही। गुना, यहां का हमारा धनिया, ये गुना के धनिये का स्वाद हमेशा ही इतना बेहतरीन था, लेकिन कांग्रेस ने हमारे इस धनिया की चर्चा यहीं आसपास से बाहर जाने नहीं दी। हमने आज दुनिया में उसको पहुंचाने का काम शुरू किया। यहां के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जैसी योजना भाजपा ने बनाई। गुना के मशहूर मसाले आज देश के कोने कोने में जा रहे हैं। आज अशोकनगर के चंदेरी हैंडलूम की मांग विदेशों में भी हो रही है। दिल्ली में G20 का जो ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें भी चंदेरी साड़ियों की बहुत डिमांड रही। यहां भाजपा सरकार ने बुनकरों को पहचान पत्र देकर उन्हें भी आर्थिक मदद दी है। मेरे परिवारजनों, मध्य प्रदेश में जब से भाजपा की डबल इंजन सरकार बनी है, तब से मध्य प्रदेश के विकास को नई ऊर्जा मिल रही है। 2014 से पहले के 10-12 सालों में यहां बीजेपी की सरकार थी, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। और कांग्रेस जब केंद्र में सत्ता में थी, तब एमपी को सहयोग देने की तो बात छोड़िए, समर्थन करने की बात तो छोड़िए, डगर डगर पर रुकावटें डाली जाती थी, मुसीबतें पैदा की जाती थी, काम में रोड़े अटकाए जाते थे। मैं भी पहले गुजरात का मुख्यमंत्री था, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कि दिल्ली की कांग्रेस की सरकार हमें परेशान न करती हो, काम में रुकावटें न डालती हो। मध्य प्रदेश के साथ भी उस समय की दिल्ली की कांग्रेस सरकार का यही सौतेला व्यवहार था, और इसका प्रमाण हमें चंबल क्षेत्र में भी दिखता है। आज एमपी में आप सभी कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच क्या चल रहा है वो देख रहे हैं। इतना बड़ा चुनाव चल रहा है और वो कपड़े फाड़ने की कंपटीशन में लगे हुए हैं। एक दूसरे के कपड़े फाड़ो और एक दूसरे अपने चेले चपाटों को कहते हैं कि तुम उसके कपड़े फाड़ो, वो कहता है तुम इसके कपड़े फाड़ो। और यही दो चेहरे हैं जिन्होंने लंबे समय तक मध्य प्रदेश की कांग्रेस को चलाया है, कांग्रेस की सरकारों को चलाया है। अगर एमपी को बीमारू राज्य की बदनामी मिली तो इसके लिए ऐसे ही नेता जिम्मेदार है।
मेरी बात सही है? जरा पूरा जोर से बताओ तो पता चले। मेरी बात सही है? इन्हीं लोगों ने बीमारू बनाया ना, इन्हीं लोगों ने बर्बाद किया ना, तो इनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा देने में जरा भी कमी मत करना। और ये तो चंबल की धरती है, यहां तो सजा बड़ी पक्की होती है। एमपी के 18 से 30 वर्ष के नौजवान ये बात भली भांति समझ रहे हैं और इसलिए एमपी का हर नौजवान आज कह रहा है, कांग्रेसी सरकारों ने हमारे माता पिता के लिए कुछ नहीं किया, वो हमारा भविष्य कैसे अच्छा बना सकते हैं? मेरे परिवारजनों, कांग्रेस के नेताओं के लिए अपना और अपने परिवार का हित ही सब कुछ है। कांग्रेस अपने नेताओं के बच्चों को स्थापित करने के लिए चुनाव लड़ रही है। उसे अपने बच्चों की कोई फिक्र नहीं, आपके बच्चों की फिक्र है ही नहीं। वो अपनों में से ही बाहर आए तब आपकी चिंता करे ना। और आपने देखा होगा, घूम फिर करके 3 परिवार दिखते हैं, एक दिल्ली वाला और 2 यहां वाला। ये तिकड़ी घूम रही है बस। जब नेता अपने बारे में ही सोचते रहेंगे तो एमपी का विकास कैसे संभव है? यही कांग्रेस के नेताओं ने भूतकाल में भी किया है, आज भी यही चल रहा है। भाजपा के लिए गरीब, मध्यम वर्ग, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों के बच्चों का भविष्य बनाना, यही हमारे लिए सर्वोपरि है। आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। मैं इसी संकल्प को सिद्ध करने में, मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखता हूं। परमात्मा ने जितने मुझे शक्ति दी है, जितना मुझे समय दिया है, हर पल आपके सपनों को साकार करने के लिए जुटा रहता हूं और आपके आशीर्वाद से मुझे ताकत मिलती रहती है। आज भी मैं मुरैना में आपको अपने ईमानदार प्रयासों की वही गारंटी आपके सामने आकर के देने के लिए आया। और आप भी जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, मोदी की गारंटी क्या होती है, इसका उदाहरण वन रैंक वन पेंशन यानी ओआरओपी, ये सब जानते हैं। कांग्रेस ने 4 दशक तक हमारे सैनिकों की बात नहीं सुनी। सब कुछ कुर्बान कर देने के उसका जज्बा लेकर देश की सेवा करने वाले सैनिक कांग्रेस के रवैये से परेशान थे। सिर्फ 500 करोड़ रुपए किनारे रखकर कांग्रेस ने हमारे सैनिकों से झूठ बोलना, वन रैंक वन पेंशन लागू करने के झूठी गारंटियां देना,
गुमराह करना, भ्रमित करना, आंख में धूल झोंकना, बेईमानी से काम करते रहे। ₹500 करोड़ रुपए में वन रैंक वन पेंशन संभव ही नहीं था, उनको भी पता था। मोदी ने देश के हर सैनिक परिवार को वन रैंक वन पेंशन लागू करने की गारंटी दी थी। हमने इसे डंके की चोट पर लागू किया। देश भर के पूर्व सैनिकों को OROP के तहत 70,000 करोड़ रुपए ये मेरे पूर्व सैनिकों को मिल चुके हैं। मेरे परिवारजनों, आज के नौजवानों के लिए ये जानना जरूरी है कि कांग्रेस ने हमेशा देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। आजादी के बाद देश के सबसे पहले घोटालों में जो सबसे पहले घोटाले हुए, उसमें से एक घोटाला जो कांग्रेस ने शुभारंभ किया था, वो सेना से ही घोटाला करके शुभारंभ किया था। एक कांग्रेस ही थी जिसने देश की सेना को विदेशी हथियारों पर निर्भर रखा था। सीमा पर तैनात हमारे सैनिकों को कांग्रेस ने बेहतर सुविधाओं से वंचित रखा। आतंकी हमारे सैनिकों के सिर काट करके ले जाते थे और कांग्रेस सरकार हाथ पे हाथ रख करके बैठी रहती थी, बयान दे करके छूट जाती थी। देश में आतंकी हमले होते थे, कांग्रेस के लोग विदेशों से मदद मांगने के लिए गुहार लगाते थे। लेकिन आज का भारत नया भारत है। आज की सेना आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देती है, करारा जवाब देती है, घर में घुसकर जवाब देती है। आज सीमा पर तैनात हमारे सपूतों को आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं। आज सेना को मेड इन इंडिया अस्त्र शस्त्र दिए जा रहे हैं। ये भाजपा सरकार ही है जिसने सैनिक स्कूलों में तीनों सेनाओं में बेटियों की भर्तियों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। अब हमारी बेटियां भी सेनाओं में अफसर बन सकती हैं और अग्रिम मोर्चों पर तैनात हो सकती है। मेरे परिवारजनों, वोट के लिए दलितों और पिछड़ों की बातें करने वाले कांग्रेस के नेताओं ने एक परिवार के सामने किसी को महत्व नहीं दिया। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब आंबेडकर की राजनीति को खत्म करने का अभियान चलाया। उन्हें भारत रत्न देने में भी कभी रुचि नहीं दिखाई। देश की सड़कों, संस्थानों और सरकारी योजनाओं में सिर्फ एक परिवार का ही काम, परिवार का ही नाम, यही उनका कारनामा रहा है। झूठ का जो घोषणा पत्र लेकर आए हैं, उनमें भी वही परिवार ही छाया हुआ है। ये भाजपा सरकार है जिसने दुनिया भर में जहां जहां बाबा साहब रहे, वहां पंच तीर्थों का निर्माण किया। आज भारत दुनिया में डिजिटल पेमेंट की सबसे बड़ी ताकत है। भारत के यूपीआई की प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही है। डिजिटल इंडिया की हमारी सबसे बड़ी योजना का नाम भी भीम यूपीआई हमने रखा है। हाल ही में सागर में संत रविदास के भव्य मंदिर
और स्मारक की नींव रखने का सौभाग्य भी मुझे मिला है। ये मध्य प्रदेश में सबका साथ सबका विकास का एक बड़ा पैरा केंद्र बनने जा रहा है। साथियों, मैंने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत से चुनाव देखे हैं और बरसों तक तो मैं चुनाव लड़ाता रहा। मैं कभी लड़ा नहीं, लेकिन बाद में लड़ने की भी नौबत आ गई। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प है और मैं देख रहा हूं इस बार मध्य प्रदेश का भविष्य मेरी माताएं बहनें तय करने वाली है। मतदान में अभी इतने दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस का झूठ का गुब्बारा पंक्चर हो गया, फूट गया है। कांग्रेस के झूठ के गुब्बारे की हवा निकल गई है और आपने देखा है ना, जब गुब्बारे की हवा तेजी से निकलती है तो वो कैसे लड़खड़ाता है, शोर मचाता हुआ इधर उधर जाता है। वैसे ही हारते हुए कांग्रेस के नेता इधर उधर भागते हुए अब सिर्फ शोर ही शोर मचा रहे हैं। कांग्रेस के पास एमपी के विकास का कोई रोड मैप नहीं और इसलिए कांग्रेस के थके हारे चेहरों में यहां के युवाओं को कोई भविष्य नहीं दिखता है। इसलिए एमपी को भाजपा पर भरोसा है, एमपी को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। और ये भरोसा इसलिए है कि हर देशवासी जानता है कि मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। मेरे परिवारजनों, मध्य प्रदेश के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको मेरी एक सीख याद जरूर रखनी है। कभी मत भूलिए, कांग्रेस आई तबाही लाई। जहां जहां कांग्रेस आई वहां वहां तबाही लाई। अगर गलती से भी कांग्रेस आ गई तो फिर तो आपको सरकार से मिलने वाली सारी मदद ये बंद कर देंगे। कांग्रेस आई तो मुफ्त राशन मिलना बंद हो जाएगा, कांग्रेस आई तो मुफ्त इलाज मिलना बंद हो जाएगा, कांग्रेस आई तो किसान सम्मान निधि के पैसे मिलने बंद हो जाएंगे। यहां जो शिवराज जी की सरकार ने लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाएं चलाई हैं, ये उनको भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आपको अपना एक एक वोट को कमल के फूल पर डालकर कांग्रेस के घोटालेबाजों को रोकना है। आप मेरी एक बार और आखिर याद रखिएगा, यहां एमपी में कांग्रेस ने आपके सामने दो ऐसे नेता खड़े किए हैं जो कई दशकों से मध्य प्रदेश कांग्रेस को चलाते हैं। अब आज क्या काम कर रहे हैं? दोनों कपड़ा फाड़ नेता बन गए हैं। एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं और दूसरे को कहते, अपने समर्थकों को कहते तू उसके कपड़े फाड़, वो अपने चेलों को कहता तुम उसके कपड़े फाड़। यही नेता एमपी को दशकों तक अभाव में रखने वाले एमपी को वंचित रखने के लिए जिम्मेदार है। ये आपके बेहतर भविष्य का भरोसा कभी नहीं दे सकते। इनका तो अभी बस एक ही एजेंडा है, 3 दिसंबर को भाजपा से हारने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस पर किसका बेटा कब्जा करेगा। उनकी लड़ाई ये है, अपने बेटों को सेट करने में वो पूरे मध्य प्रदेश को अपसेट करने में लगे हुए हैं। जिनको सिर्फ अपने बेटों की ही चिंता है, वो एमपी के गरीब, वंचित, मध्यम वर्ग के बेटे बेटियों की चिंता ही नहीं कर सकते। मेरे परिवारजनों, गरीब की बहुत बड़ी चिंता होती है कि उसके पास अपना पक्का घर कब होगा। होती है कि नहीं होता है? जिंदगी में जिसके पास कोई अता पता नहीं है, उसको एक पता चाहिए,
उसे अपना एक घर चाहिए। वो अपने पक्के घर के लिए पाई पाई जोड़ने की कोशिश करता था, पैसे बचाने की कोशिश करता था, लेकिन कांग्रेस के राज में चारों तरफ ऐसा भ्रष्टाचार था कि गरीब के पक्के घर का सपना चकनाचूर हो जाता था। भाजपा सरकार ने देश के गरीब के इस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया है। बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को हमने पक्का घर दिया है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने क्या कहा? कितने गरीब परिवारों को पक्के घर दिए हैं? कितने? कितने? ये 4 करोड़ बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। दुनिया के लोग जब मेरे से सुनते हैं ना तो अचरज हो जाता। 4 करोड़ घर! कई देशों की तो इतनी आबादी नहीं होती है जितने हमने घर बना दिए हैं। और साथियों, हम तो भक्ति में डूबे हुए लोग हैं और इसलिए जब भव्य राम मंदिर बनाते हैं तो वो भी उसी भक्ति से, और 4 करोड़ गरीब के घर बनाते हैं वो भी उसी भक्ति से बनाते हैं। हम लोकतंत्र का भव्य मंदिर, नया संसद भवन बनाते हैं तो हम 30,000 पंचायतों के भवन भी उसी संविधान की संश्रद्धा के साथ बनाते हैं। और मुझे खुशी है कि भाजपा की डबल इंजन सरकार होने के कारण एमपी उन राज्यों में से एक है जहां गरीबों के लिए लाखों घर बनाए गए। यहां सतना में भी हजारों गरीब परिवारों को पक्का आवास मिला है। 1,32,000। देखिए, हमारा गणेश जी कह रहा है और गणेश जी के मुंह से जो निकलता था ना उसका बड़ा सामर्थ्य होता है। और जिनको अभी अपना घर नहीं मिला है, मैं आपको गारंटी देने आया हूं, जिनको अभी घर नहीं मिला है, ये मोदी की गारंटी है, उनका घर भी बनेगा, उनको भी घर मिलेगा। आप सब लोग निश्चिंत रहिएगा। मोदी ने आपके पक्के घर के लिए पहले ही पैसे का इंतजाम करके रखा है। जैसे ही 3 दिसंबर को यहां भाजपा सरकार लौटेगी, पीएम आवास योजना का काम और तेज कर दिया जाएगा। हर गरीब परिवार को पक्का घर मिलेगा, ये मोदी की गारंटी है। घर मतलब सिर्फ 4 दीवारी नहीं, जब मोदी घर देता है ना तो सारे सपनों को पूरा करने का आशियाना भी देता है। सिर्फ 4 दीवारें नहीं बल्कि उसमें बिजली भी है, गैस कनेक्शन भी है, टॉयलेट भी है, नल भी और नल में जल भी है। साथियों, पक्के घर के साथ साथ मुफ्त राशन का भी पक्का इंतजाम, ये भी मोदी की गारंटी है। कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां कभी चूल्हा बुझेगा। कोरोना काल में मुफ्त राशन देने वाली योजना हमने शुरू की थी। अब मोदी ने निश्चय किया है, आपको मालूम है कितना बड़ा संकट था, मौत मंडरा रहा था, हर लोगों को लगता था कहीं घर में कोरोना घुस गया तो गए काम से, बाहर निकलना मुश्किल था। और तब मोदी ने तय किया था, मैं इस देश के किसी को भूखा नहीं रहने दूंगा,
गरीब का घर का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा। कोई मेरे बेटे बेटी रात को भूखे सो न जाए, ये रात भर मां तड़पती न रहे, ये मोदी ने पक्का किया था। और इसलिए मुफ्त राशन देना शुरू किया था। और ये मुफ्त राशन की योजना ये दिसंबर महीने में 1 महीने के बाद पूरी हो रही है। तो लोगों ने मुझे सुझाव दिया कि मोदी जी इस पर कुछ सोचना चाहिए, दिसंबर में इसको पूरा नहीं होने देना चाहिए। ये गरीबों के कल्याण का काम है, आगे बढ़ाना चाहिए। और मेरे लिए तो जनता जनार्दन का आदर्श यही तो ईश्वर का आदेश होता है। और इसलिए मैंने संकल्प कर लिया है, मैंने पक्का मन बना लिया है कि दिसंबर के बाद भी गरीबों के वो मुफ्त राशन की योजना 5 साल के लिए चलाऊंगा। 5 साल के लिए उसको बढ़ा दिया जाएगा। इससे सतना जिले के लगभग 2 लाख परिवारों की राशन की चिंता कम हो जाएगी। आज ऐसे लाखों परिवार 4 लाख, देखिए गणेश जी पक्का रखते हैं सब हिसाब किताब। आज ऐसे लाखों परिवार, करोड़ों लोग मोदी को आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन गरीब कल्याण के इस फैसले का कारण मोदी नहीं, बल्कि आप ही लोग हैं। आपने ही तो गरीब के बेटों को दिल्ली भेजा है। अब गरीब का बेटा गरीब के लिए तो काम करेगा, आपके लिए ही तो काम करेगा। आप ही तो मेरा परिवार है। मेरे देशवासियों, ये मोदी है जिसने 4 करोड़ घर बनाए। ये मोदी है, ये मोदी है जिसने 4 करोड़ घर बनाए, लेकिन खुद के लिए घर नहीं बनाया है। मेरे परिवारजनों, गरीबों का घर हो, मुफ्त राशन हो, मुफ्त इलाज हो, आज इन पर भाजपा सरकार लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। यानी देश का पैसा गरीबों के काम आ रहा है। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये पैसा कहां जाता था? तब देश का लाखों करोड़ रुपया 2G घोटाले में जाता था, कोयला घोटाले में जाता था, कॉमनवेल्थ घोटाले में जाता था, हेलीकॉप्टर घोटाले में जाता था। और मोदी ने ये सारे घोटाले बंद कर दिए। कांग्रेस के करप्शन काल में जो बिचौलियों की मौज थी, उसको भी मोदी ने ताला लगा दिया। भाजपा सरकार ने सरकारी योजनाओं का पैसा गरीबों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर करना शुरू किया। आप कल्पना कर सकते हैं, 10 साल में भाजपा सरकार ने 33 लाख करोड़ रुपए सीधे गरीबों के बैंक खातों में भेजे हैं। और इसमें से 1 रुपया भी इधर का उधर नहीं हो पाया। साथियों, हम वो लोग हैं जो भारत की माटी का ये चंदन माथे पर लगाकर गर्व से भर जाते हैं। फौलाद से भरी हुई बुंदेलखंड की मिट्टी में भी हमें यही प्रेरणा, यही शिक्षा, यही सामर्थ्य का संदेश मिलता है। लेकिन कांग्रेस ने ना इस मिट्टी की ताकत समझी और ना ही देश की आन बान शान बढ़ाने का काम किया। गुलामी की मानसिकता से भरी हुई कांग्रेस को न कभी देश का विकास समझ आया और न ही देश की विरासत से उसे कोई लेना देना रहा।
हमारा ये छतरपुर का खुरचन, यहां का जटाशंकर मंदिर, ये हमारा भीमकुंड, ये पांडव फॉल, राणे फॉल, ये सब कुछ पहले भी था। क्या मोदी आने के बाद आया क्या? लेकिन कांग्रेस को कभी ये विरासत नजर नहीं आई। कांग्रेस ने कभी रानी दुर्गावती के बलिदान पर गर्व नहीं किया। कांग्रेस की सरकार के लिए तो पूरा देश दिल्ली से शुरू होता था और दिल्ली में खत्म हो जाता था। योजनाएं घोषित होती थी तो दिल्ली में एक कमरे में, विदेशी नेता आते थे तो दिल्ली की बड़े कार्यक्रम होते थे दिल्ली में, और कांग्रेस के नेता अपने विदेशी दोस्तों को अगर कभी दिल्ली से बाहर ले जाते थे तो क्या दिखाते थे? याद करना, ये मीडिया वाले तो पुराना तुरंत निकाल करके रख देंगे। ये कांग्रेस के नेता अपने विदेशी दोस्तों को भारत की गरीबी दिखाने के लिए ले जाते थे। सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए कांग्रेस के नेताओं के लिए गरीब एक टूरिज्म बन गया था। गरीब का उपहास हो, गरीब की मजाक उड़ाना, यही उनका कारनामा हो गया था। साथियों, हम वो लोग हैं जो भारत की माटी का ये चंदन माथे पर लगाकर गर्व से भर जाते हैं। फौलाद से भरी हुई बुंदेलखंड की मिट्टी में भी हमें यही प्रेरणा, यही शिक्षा, यही सामर्थ्य का संदेश मिलता है। लेकिन कांग्रेस ने ना इस मिट्टी की ताकत समझी और ना ही देश की आन बान शान बढ़ाने का काम किया। गुलामी की मानसिकता से भरी हुई कांग्रेस को न कभी देश का विकास समझ आया और न ही देश की विरासत से उसे कोई लेना देना रहा। हमारा ये छतरपुर का खुरचन, यहां का जटाशंकर मंदिर, ये हमारा भीमकुंड, ये पांडव फॉल, राणे फॉल, ये सब कुछ पहले भी था। क्या मोदी आने के बाद आया क्या? लेकिन कांग्रेस को कभी ये विरासत नजर नहीं आई। कांग्रेस ने कभी रानी दुर्गावती के बलिदान पर गर्व नहीं किया। कांग्रेस की सरकार के लिए तो पूरा देश दिल्ली से शुरू होता था और दिल्ली में खत्म हो जाता था। योजनाएं घोषित होती थी तो दिल्ली में एक कमरे में, विदेशी नेता आते थे तो दिल्ली की बड़े कार्यक्रम होते थे दिल्ली में, और कांग्रेस के नेता अपने विदेशी दोस्तों को अगर कभी दिल्ली से बाहर ले जाते थे तो क्या दिखाते थे? याद करना, ये मीडिया वाले तो पुराना तुरंत निकाल करके रख देंगे। ये कांग्रेस के नेता अपने विदेशी दोस्तों को भारत की गरीबी दिखाने के लिए ले जाते थे। सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए कांग्रेस के नेताओं के लिए गरीब एक टूरिज्म बन गया था। गरीब का उपहास हो, गरीब की मजाक उड़ाना, यही उनका कारनामा हो गया था। मेरे परिवारजनों, अच्छा आप लोग मुझे बताइए, आप में से
कितने लोगों को गाड़ी चलानी आती है, कार चलानी आती है, जीप चलानी आती है? काफी लोग हैं। अच्छा, उसमें एक रिवर्स गियर होता है, पता है? वो रिवर्स गियर क्या करता है? गाड़ी पीछे ले जाता है, ले जाता है ना। अब ये रिवर्स गियर क्यों की बात मैं क्यों कर रहा हूं, मैं क्यों पूछ रहा हूं? जैसे रिवर्स गियर वो चलने वाली गाड़ी हमें पीछे ले जाता है, वैसे ये कांग्रेस वाले रिवर्स गियर के एक्सपर्ट है। वो मध्य प्रदेश की विकास की गाड़ी पीछे ले जाएंगे। कांग्रेस सुशासन को कुशासन में बदलने में एक्सपर्ट है। उनकी हर योजना, हर पॉलिसी देश को पीछे ले जाने वाली होती है। कांग्रेस के लिए देश नहीं, बल्कि उसका अपना स्वार्थ सर्वोपरि रहता है। भले इसका खामियाजा देश को क्या न उठाना पड़े। कांग्रेस ने बरसों तक महिला आरक्षण का कानून लटका कर रखा। जब हम 3 तलाक के विरुद्ध कानून लेकर आए, तब कांग्रेस ने इसका विरोध किया। कांग्रेस ने अनेक दशकों तक ओबीसी कमीशन को भी संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। जब सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण की बात आई, तो कांग्रेस ने इसमें भी भ्रम फैलाया। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर ना बने, इसके लिए कांग्रेस ने भगवान राम को काल्पनिक बता दिया था। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का भी विरोध किया था। कांग्रेस ने देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बने, उसका भी विरोध किया। मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भारत की भाषाओं में हो, हमारी गांव की भाषा में हो, गरीब की भाषा में हो, कांग्रेस इसका भी विरोध करती है। अब मुझे बताइए, क्या गरीब मां का बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है कि नहीं बन सकता है? आपका बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है कि नहीं बन सकता है? क्या उसका गुनाह है उसने अंग्रेजी में पढ़ाई नहीं की इसलिए? या आपके बेटे ने तय किया है आपका बेटा आपकी भाषा में पढ़ेगा तो भी वो डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है। यानी कांग्रेस उस काम का विरोध करती है जिससे देश आगे बढ़ रहा हो। इसलिए रिवर्स गियर लगाने वाली कांग्रेस से एमपी के लोगों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। मेरे परिवारजनों, जिन झुग्गियों में कांग्रेस के नेता फोटो खिंचाकर वापस लौट आते थे, आज मोदी उन झुग्गियों में रहने वाले मेरे गरीब भाई बहनों को पक्के घर बनाकर दे रहा है। जिन गरीब और कुपोषित बच्चों के साथ ये कांग्रेसी सज धज कर फोटो खिंचवा देते, आज उन बच्चों के पोषण की चिंता गरीब मां का ये बेटा मोदी कर रहा है। जिन गरीबों के साथ बैठकर ये खाना खाने वाले वीडियो निकालते थे, फोटो सेशन करते थे, फिर दिल्ली जाकर भूल जाते थे, आज मोदी उन्हें मुफ्त राशन सुनिश्चित करा रहा है। भाई और बहनों, कोरोना का वो भयंकर काल कोई भी भूल नहीं सकता है। 50 साल के बाद भी अपने बच्चों को कहेंगे कि 50 साल पहले ऐसा हुआ था। इतना भयंकर समय हमने बिताया। 2 साल मौत मंडरा रही थी, दुनिया परेशान थी, लेकिन ऐसे संकट की घड़ी में भी गरीब का बेटा आपके घर का चूल्हा जलते रहा है, इसके लिए सोचता रहा, काम करता रहा। आज मुझे संतोष है कि गरीब के घर का चूल्हा मैंने बुझने नहीं दिया। आज मुझे संतोष है
कि गरीब के बच्चों को रात को भूखा सोना नहीं पड़ा। आज मुझे संतोष है कि गरीब उस मां को भूखे बच्चे देख करके रात भर रोना नहीं पड़ा। मेरे जीवन का ये संतोष है। और जब ऐसी सेवा करते हैं ना तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? इतने गरीबों का पेट भरते हो तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? 80 करोड़ को लेके अन्न क्षेत्र चल जाए, 3-3 साल तक चल जाए तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? ये पुण्य का हकदार कौन है? ये पुण्य का हकदार कौन है? ये पुण्य का हकदार कौन है? ये गरीबों के आशीर्वाद का हकदार कौन है? इन बच्चों के आशीर्वाद का हकदार कौन है? इन गरीबों के आशीर्वाद का हकदार कौन है? जी नहीं, मोदी उसका हकदार नहीं है। इस पुण्य के हकदार आप हैं, क्योंकि आपने मोदी को वोट देकर बिठाया था। यह आपके वोट की ताकत थी जिसके कारण मोदी गरीबों का पेट भर सका। यह आपके वोट की ताकत थी जिसके कारण गरीब का बच्चा भूखा नहीं सो गया। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, ये जो पुण्य का काम है, वैसे तो ये दिसंबर में इसका समय पूरा हो रहा है, लेकिन अगर जिस काम से आपको पुण्य मिलता हो वो काम मोदी बंद नहीं कर सकता है। और इसलिए आपके आशीर्वाद से मैंने इस पुण्य कार्य, इस पवित्र कार्य को और 5 साल के लिए बढ़ाने का संकल्प कर लिया है, निश्चय कर लिया है। आप मेरे साथ सहमत हैं? दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, मैं सही कर रहा हूं। मुझे 5 साल इन लोगों को मुफ्त में राशन देना चाहिए ना? हर गरीब के घर का चूल्हा जलना चाहिए। पूरी ताकत से बताओ, गरीब के घर का चूल्हा जलना चाहिए। हर गरीब का बच्चा, उसका पेट भरना चाहिए। मेरा मकसद है, यही मकसद है, मेरे देश के किसी नागरिक को भूख की चिंता ना हो, वो अपने परिवार का जीवन बेहतर करने में अपनी ऊर्जा लगा सके। भाजपा सरकार में यहां छतरपुर में 1 लाख से अधिक गरीब परिवारों को पीएम आवास योजना के घर भी मिले हैं। अगर किसी को एक कमरा किराए पर मिल जाए ना तो भी वो आशीर्वाद देता है, ये आपके बेटे ने यहां पर 1 लाख लोगों को पक्के घर दिए। जिनको अभी नहीं मिला है, जरा मेरी बात उनको पहुंचा देना। कोई भी अगर झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, फुटपाथ पर जीवन गुजार रहा है, उनको बता देना कि अगर कोरोना की मुसीबत ना आई होती तो ये काम भी पूरा हो गया होता। लेकिन जो रह गए हैं उनको मोदी की गारंटी है कि 3 दिसंबर को फिर से भाजपा सरकार बनने के बाद ये काम तेज गति से फिर से किया जाएगा। और हर गरीब को मेरी गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है, पक्का घर मिलके रहेगा। मेरी बात पहुंचाओगे? हर घर में पहुंचाओगे? हर झुग्गी झोपड़ी में पहुंचाओगे? गरीब से गरीब को जाके बताओगे? और ये घर भी सिर्फ 4 दीवारें नहीं है, ये घर आपके लिए इज्जत लेकर आएंगे, क्योंकि इसमें इज्जत घर होगा, शौचालय होगा। ये घर आपके लिए सौभाग्य लेकर आएंगे, क्योंकि इनमें सौभाग्य योजना की बिजली होगी। ये घर आपका भविष्य उज्जवल बनाएंगे, क्योंकि उसमें उज्ज्वला का गैस कनेक्शन होगा।
ये घर आपका जीवन आसान बनाएंगे, क्योंकि इसमें जल जीवन मिशन का पाइप कनेक्शन होगा। और ये घर महिलाओं की शक्ति बढ़ाएंगे, उन्हें लखपति बनाएंगे, क्योंकि इनकी रजिस्ट्री घर की महिलाओं के नाम पर होगी। मेरी माताओं बहनों को पता है, हमारे देश में घर होता है तो पति के नाम पे या पिता के नाम पर या बेटे के नाम पर, खेत भी पति के या पिता के नाम पर, दुकान भी पति या पिता के नाम पर, गाड़ी लाएंगे तो भी पति या पिता के नाम पर। महिला के नाम कुछ होता ही नहीं है। होता है क्या? बहनों के नाम कुछ होता है क्या? ये आपका भाई, आपका बेटा, इसने तय किया है, सरकार जो घर देगी ना, उस पर मालिकी का हक महिला का होगा। मेरी माताएं बहनें उसकी मालिक बनेगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सरकारी इन्फो की अधिक खबरों के लिए बने रहें। कृपया लाइक सब्सक्राइब करें। ऐप के बारे में अधिक जानने के लिए हमसे मिलें और ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से @अमंडी सरकारी को फॉलो करें।